हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर सिक्स क्लास का। और चैप्टर का नाम है आपका ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल स्फीयर नहीं है। स्फीयर का मतलब पूरी गोल नहीं है। ये क्या है, स्लाइटली फ्लैटेड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड वल्ज इन द मिडल। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी है हमारे जो साउथ और नॉर्थ पोल पर क्या है, फ्लैटेड है, चपटी हुई है, और नीचे और बीच में वल्ज है थोड़ा सा। और कैन यू इमेज हाउ इट इज़ लुक। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। जब आप क्लासरूम में अपना ग्लोब देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि आपको फिगर 2.1 में दिख रहा होगा आपका ये क्या है कि ग्लोब है। जैसे कि आपने बड़े बड़े ऑफिस में या प्रिंसिपल रूप में देखा होगा ये क्या है, ग्लोब है ये। इसी को ये क्या है, ये अर्थ का क्या है, मिनिएचर मॉडल है, ट्रू मॉडल कह सकते हो। ग्लोब में बी वेरिइंग साइज एंड टाइप, big ones which cannot be carried easily, small pocket globe, and globe like a balloon which can be inflated and are the handily carried with the ease। जो ग्लोब हैं वो ग्लोब कई कई साइज़ के होते हैं, कई आकार के होते हैं, और ये कई 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 इतने बड़े होते हैं जो आप इसको इजीली कैरी नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे पॉकेट ग्लोब भी होते हैं जो आप इजीली कैरी कर सकते हो। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, और जो ग्लोब है कोई फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन अ पोर्टर व्हील एज अ रोटेट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि आपको एक पिन की तरह एक सुई की तरह निडल इसमें इसमें ग्लोब में है। पर ये क्या आपकी ये आपकी कोई ये आपकी काल्पनिक है, ये इमेजनरी है, ये कोई ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर शो इन द करेक्ट साइज। और जो आपके ग्लोब पर क्या है, कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट है एंड ओशियन है, ये क्या आपके करेक्ट साइज में दिखाए जाते हैं। इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पेयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू द हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अब ग्लोब पर कैसे हम किसी स्थान को देख सकते हैं। We need a certain point of the reference and line to the find out the location of place। अगर हम किसी जगह को जानना चाहते तो हमें उसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए हमें। यू विल नोटिस दैट अ निडल इज़ अ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज़ द टिल्टेड मैनर विच इज़ अ कॉल्ड इट्स अ एक्सेस। जो आपकी निडल जो आपकी गई हुई है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं इसको हम। टू पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस द आर द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। The globe can be moved around the needle from the west to east just as the earth moves। जैसे कि आप जानते हो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है आपकी बस वेस्ट से कहाँ घूमती है, आपकी ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच अ नीडल। पर जो रियल जो अर्थ है उसमें नीडल नहीं है। इट मूव अराउंड द इट एक्सिस, ये अपने अर्थ पर घूमती है, अक्ष पर घूमती है, विच इज़ द इमेजनरी लाइन। और ये क्या आपकी इमेजनरी लाइन है। Another imaginary line running on the globe divided it into the two equal parts। The line is known as the equator। आपकी जो पृथ्वी है दो भागों में बटी हुई है, और जो दो भागों में डिवाइड करती है इसको, जो एक तो आपका नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और जो आपकी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, जो आपकी जो दो लाइन जो हेमिस्फीयर जो स्फीयर को काटती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। द नदर्न हाफ एंड अर्थ इज द नन एज द नदर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, साउथ एंड हाफ southern hemisphere। They are the both equal halves, therefore are the equator is an imaginary circular line, and it is the very important reference point to the locate the place on the earth। All parallel circle from the equator up to the poles are the called parallel of latitude as measured in a degree। जैसे कि आपको ये बिंदी बिंदी वाली लाइन दिख रही होगी, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अब ये इक्वेटर से क्या, ये नीचे वाला ये क्या है, अब सदर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो आपकी अब ये आपकी समांतर लाइनें कटी हुई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। और जो आपका इक्वेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज द 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड ऑफ द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ डिग्री
90 डिग्री। ऐसे कि आपका ये क्या है, आपका ऊपर का जो है वो नॉर्थ डिग्री को दिखाता है। थस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल ऑफ द 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स ऑफ द साउथ पोल। As such, all the parallels north of the equator are called the north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called the south latitude. जो आपके नॉर्थ में जो लैटिट्यूड होती है उसको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और जो साउथ में होती है उसको हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं. The value of each latitude is the therefore followed by either the word north to south. Generally this is the indicated by the letter n s. नॉर्थ को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर एंड महाराष्ट्र इंडिया एंड द वेलो horizon Brazil South America and the located on the parallel of the 20 latitude, but their form is the 20 degree north of the equator, later is the 20 south of the its. We therefore say that Chandrapur is the situated the 20 degree north. जब चंद्रपुर है कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ में है, एंड द वैल्यू हॉरिजॉन्टल सिचुएटेड द 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. बी सी इन द फिगर 2.2 द मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. अभी आपकी लैटिट्यूड लाइन से ही सब कुछ ये पता नहीं चलेंगी आपकी. अब आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूड भी लाइन में होती है. लॉन्गिट्यूड लाइन में हम अभी आगे जिक्र करेंगे. जैसे कि आप इस डायग्राम 2.3 डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो आपकी एक बीच में एक लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं. अब इक्वेटर लाइन से एक ऊपर लाइन दे रखी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. और इसके अगर एक ये आपकी क्या है 23.5 साइड 23.5 नॉर्थ होती है. ये आपकी नॉर्थ में 20 तो नॉर्थ होगी. अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्या है आपकी साउथ साइड में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब जो इसको ये बीच का क्षेत्र है ना, इसके बीच के एरिया में जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना, बहुत तेज़ पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बहुत ज़्यादा हीट रहती है. अब इससे ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, एंड ये आपका पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक कैप्रिक सर्कल से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल्स तक ये आपकी क्या मॉडरेट रहता है. यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है आपका, मॉडरेट रहता है. इसको हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन. क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं. अब जो आपकी एक सर्कल और दे रखा है ग्रे कलर का, आपका ग्रे कलर, इसमें क्या है कि आपकी जो फ्रिज है, आपकी सूर्य की रोशनी इधर कम पड़ती है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर आपकी धूप भी कम होती है. धूप कम होने से क्या होता है, यहाँ पर आपका पूरा क्षेत्र है ये आपका बर्फ़ से ढका रहता है, और आपका यहाँ पर ज़्यादा आइस वगैरह रहती है, बर्फ़ वगैरह ढकी रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं. क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं. इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बेसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर को हम 0 डिग्री कहते हैं, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, द साउथ पोल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री साउथ कहते हैं. दे आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये कहाँ पर सबकी नॉर्थ में है, और ये कहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में है. सेकंड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये कहाँ पर आपकी सदर्न हेमिस्फीयर पे है. अब आर्कटिक सर्कल इन एट 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. जो इक्वेटर की कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ये इसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं. अब ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल एट द 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर, और ये कहाँ आपके साउथ में है. यहाँ तो कोई डाउट. अब देखो जैसे हीट अब इसमें दे रखा है, आपके टॉर्च दे रखी है. टॉर्च में एक स्लाइड है जो आपको खड़ी कर रखी है. उसमें क्या एक छेद कर रखा है. छेद में जब हम टॉर्च से जलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी रोशनी ज़्यादा होगी. अब जैसे अभी इसको फ्लैट भी कर रखा है, नीचे गिर रखा है आपका. अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम. द हीट जोन ऑफ द अर्थ. The midday sun is exactly overhead at the last once a year one all the latitude in the between tropic of Cancer. जो आपके tropic of Cancer and the tropic of Capricorn, this is the area therefore the receive the maximum heat and the end is the cold of horizon. ये आपकी जो मैंने बताया था आपके जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे कि आपको बताया यहाँ पर आपकी क्या है, ये आपकी
ये आपकी क्या है, टोल्ड जोन है। टोल्ड जोन में क्या है आपकी, यहाँ पर क्या है आपकी जो सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से क्या होती है, यहाँ पर ज़्यादा धूप रहती है। यहाँ पर क्या रहती है, ज़्यादा धूप रहती है, जैसा कि बता भी रखा है, हीट एंड कोल्ड द टोल्ड जोन। द मिड डे सन नेवर साइंस ओवर हेड द एंड लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द एंगल सन्स रे द गोज टू द डिक्रीजिंग टूवर्ड द एट द पोल्स सच एज द एरिया बाउंडेड द बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द अंटार्कटिक इज द Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn, the Antarctic Circle in the southern hemisphere, have the moderate temperate. These are the therefore called the temperate zone। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो आपकी मैंने दिखाया था, आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें क्या है, उसमें जो आपकी जो बीच में है ना, बीच में क्या सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो उसकी वजह से हीट रहती है। और जो आपको टेम्परेट जोन बताया था, टेम्परेट जोन में क्या होता है आपका, वहाँ पर जो आपकी ये रोशनी इस तरीके से पड़ती है, फ्लैटेड पड़ती है, तो वहाँ पर क्या आपकी, वहाँ पर आपका मॉडरेट रहता है टेम्परेचर, क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे एरियाज लाइंग द बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द, जो आपके नॉर्थ पोल में है आर्कटिक सर्कल और द हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल में है इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर द वेरी कोल्ड। और ये क्या आपकी वेरी कोल्ड रहती हैं। इट इज़ द बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, देयर फोर इट्स अ रे आर द ऑलवेज स्लैंटिंग एंड द प्रोवाइड लास्ट हीट लेस हीट। और यहाँ पर क्या होता है आपकी हीट क्या होती है, कम होती है, इसीलिए आपको देयर फॉर द कोल्ड फ्रीजिड जोन। और जो हम क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वेरी कोल्ड रहती है, ठंडी रहती है। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड। अब आपकी लॉन्गिट्यूड क्या है, अब लैटिट्यूड आपकी क्या है, लैटिट्यूड आपकी पैरेलल होती है, और जो लॉन्गिट्यूड क्या होती है आपकी, जो इक्वेटर पे तो बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो आपकी जैसे जैसे आप पोल्स पे जाओगे, पोल्स पे क्या होती है आपकी, कम होती चली जाती हैं। To fix the position of a place, it is the necessary to the know something more than the latitude of that place. You can see for the example that the Tonga Island in the Pacific Ocean, जो टोंगा आइलैंड है वो कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में है, एंड द Marshall Island in the Indian Ocean, और ये कहाँ पर, इंडियन ओशियन में, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड एंड 20 डिग्री साउथ। Now is the order to the locate the precisely, we must find out the far is the best. These the place are from the given line of the reference running from the north pole to the south pole. These are the lines reference are called the median of longitude। ये आपकी जो क्या आपकी जो आपकी लाइनें दे रखी है ना, आपकी जो आपकी जैसे आपके नॉर्थ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, इसको हम क्या कहते हैं आपकी, ये आपकी मेरिडियन कहते हैं। क्या होती है ये लाइन, क्या होती है, दीज आर द लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन लाइन कहते हैं इनको। And the distance between them are the measured in the degrees of longitude। each degree is the further divided into the minute। और जो आपकी क्या है, जो आपकी डिग्रीज हैं क्या मिनट में डिवाइड है, in minute into the second। there are the semi circle and the distance between them decrease steadily poleward until it become zeros at the pole where are the meridian meet। जहाँ आपकी मेरिडियन लाइन मिलती है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जाकर मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री। वो कहाँ आती है आपकी, बिल्कुल 0 डिग्री हो जाती है। हैंस द ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी द बिगन द फ्रॉम द मेरिडियन विच द पास थ्रू द ग्रीनविच वेयर आर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज द लोकेटेड। द मेरिडियन इज द कोल्ड द प्राइम मेरिडियन। जो आपकी इसमें जो बीच में एक लाइन दे रखी है आपकी, इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, जो 0 डिग्री पर है आपकी। in the 180 degree the prime meridian and the 180 meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere। जो आपको क्या प्राइम मेरिडियन लाइन क्या है, 2 भागों में विभाजित करती थी, एक तो ईस्ट हेमिस्फीयर में और वेस्ट हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। therefore the longitude of a place is followed by the letter E। और जो आपकी क्या है, जो आपकी ईस्ट है क्या है, वो ई से डोनोट करती है, द ईस्ट ऑफ द डब्लू। और जो वेस्ट क्या है, डब्लू से डोनोट करती है आपकी। इट इज़ द हाउएवर द इंटरेस्टिंग टू द नोट 180 डिग्री ईस्ट एंड द 180 वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। Now look at the grid of the parallel of the latitude and the meridian of longitude on the globe figure 2.6। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपकी ग्रिड, ये ग्रिड क्या है आपकी, जो चौकोर जो बॉक्स बना है ना एक जगह का, इसको हम कहते हैं ग्रिड कहते हैं इसको हम, ठीक है। Now look at the grid of the parallel of the latitude meridian on the longitude on the globe। You can locate any point on the globe very easily if you
नो इट्स द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. फॉर एग्जांपल डुबरी इन असम इज सिचुएटेड 26 नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द 90 डिग्री east longitude. Find the point where these the two line cut each other. The point of the will be the location of the डोबरी. जैसे कि आप गुजरात में आपके इसमें दो लोकेशन बता रखी है, गुजरात और आपकी असम में डिब्रूगढ़. इसमें क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें 2 घंटे का अंतर है, लगभग क्या है 2 घंटे का अंतर है. पर क्या है कि जो आपकी एक हमने जो इंडिया ने क्या है एक अपनी एक स्टैंडर्ड लाइन बना रखी है, IST में कहते हैं इसको. तो वो क्या उसके हिसाब से क्या है टाइम को मैनेज किया जाता है. अगर मान के चलो अगर स्टैंडर्ड लाइन ना बनाएं तो क्या होगा कि जो हमारे गुजरात में उसका 2 घंटे का अंतर होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी. ट्रेन का टाइमिंग वगैरह क्या किसके हिसाब से रखा जाएगा इस वजह से. तो क्या है आपकी टू द अंडरस्टैंड द क्लियरली ड्रो equidistance vertical and horizontal lines or the paper label the vertical row with the number and horizontal row with the letter. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect with each other. Name of the small circular A B C D. ये आपके क्या है, इसी आपकी एक ये पॉइंट मिल गया ABCD आपके पॉइंट मिल रहे हैं ना, ये क्या आ रहे हैं आपकी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं. अदर नेम दीज द स्मॉल सर्कल ABCDE. लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड द हॉरिजॉन्टल. और जो आपकी जो वर्टिकल लाइन है किसको डिनोट कर रही हैं, आपकी लॉन्गिट्यूड को डिनोट कर रही हैं, लॉन्गिट्यूड को आपकी, और जो हॉरिजॉन्टल क्या है नॉर्थ लैटिट्यूड को डिनोट कर रही हैं. नाउ यू विल see that the circle A is located V in north latitude, E is a longitude. Find out the location of the circle. और आप इससे क्या कर सकते हो, आप लोकेशन पता कर सकते हो. अब आपकी ये क्या, ये आपका एक मैप दे रखा है, इसमें क्या है आपका अब आपकी ये पैसिफिक ओशियन है आपका दे रखा है, इसमें सारी चीज़ें बता रखी है आपकी जो आपकी लाइनें गुजरी हुई हैं. अब आपकी देखो इंडियन ओशियन में क्या आपकी देखो ये है, इंडियन ओशन में क्या आपकी ये वाली लाइन गुजर रही है, ठीक है, जिससे क्या आपका टाइम का पता चलता रहता है, आपका टाइम का पता, जिससे हम टाइम पता लगा लेते हैं. अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. द बेस्ट मीन ऑफ द मेजरिंग टाइम इज़ द वाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थ द मून एंड द प्लैनेट. अगर हम टाइम को मापना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम जो कीपिंग है वो क्या है, किससे कर सकते हैं हम, पृथ्वी के मूवमेंट से और चंद्रमा और प्लैनेट की मदद से. द सन रेगुलरली राइज एंड द सेट एवरी डे एंड नेचुरली. इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. जो आपका सूर्य है वो हर डेली उगता है और डेली उगता है, डेली आपका अस्त होता है. और ये आपका क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट है टाइम कीपर करने के लिए. लोकल टाइम कैन बी द रिकॉर्ड बाय द शैडो यू कास्ट ऑफ द सन द विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून, लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड द सनसेट. अगर हम लोकल अगर टाइम देखना चाहें, अगर हमारे सर जो सूरज है हमारे सर के ऊपर है तो हमारा क्या है दोपहर का टाइम होगा. अगर सन आपका दोपहर का टाइम है, इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं. पर क्या वैन द प्राइम मेरिडियन ग्रीन विच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट द ऑल प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून. जो आपकी प्राइम मेरिडियन है ग्रीन विच से निकलती है आपकी, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट दोज प्लेस ईस्ट ग्रीन विच विल बी अहेड ऑफ अ ग्रीन विच टाइम एंड द दोज टू द west will be behind the 8 figure 2.8. The rate of difference can be the calculated as follows. The earth rotates the 360 in about 24 hour which mean 15 and the 1 hour 1 minute. आपका क्या है 24 आवर में आपकी ये 15 डिग्री है ना, 1 hour in the 4 minute 4 10 the when to 12 noon of a Greenwich that time 15 the time at the 15 degree east Greenwich will be the 15 into 4 into is equal to 60 minute. 1 hour ahead Greenwich time be which are 1 p.m. but the 15 degree best Greenwich is the time behind the Greenwich the 1 hour it will the 11 p.m. similarity 180 degree it will the midnight when the 12 noon at the Greenwich. इस पैराग्राफ को ऐसे समझो जैसे कि मान के चलिए जैसे कि आपका जो ग्रीनविच है, आपका ये भारत है ना, हमारा भारत का जो ग्रीनविच का टाइम है, जो हमारा जो टाइम है ना क्या है वो 5.5 डिग्री आगे है.
जो 1 डिग्री में क्या है, आपकी 1 डिग्री में क्या 4 मिनट, आप 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो इसी तरीके से 15 डिग्री तो 15 चौक 60 डिग्री, तो क्या 1 घंटा आगे आपका ये टाइम होता है। ये दे रखा है इसमें इसका मतलब। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्ट टू द रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, व्हेन इट इज़ द मिड डे द टाइम shown why such the a watch will give the local time for that place. You can see that the all the place on a given meridian of longitude have the same local time. Okay, आपके दिखा रखा है, आपको ये आपकी और गुजरात की तरफ दिखा रखा 68 ईस्ट है और ये 97 ईस्ट है। अगर मान लो इसके बीच की अगर मान लो इस तरीके से अगर हम अगर स्टैंडर्ड टाइम अपना वो करते तो क्या बहुत ज़्यादा अंतर होता, क्योंकि हमारे क्या 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आता है। इसलिए क्या किया 82.5 डिग्री ईस्ट क्या है लाइन को खींचा गया, जिससे क्या हम अपना टाइम को नोट कर सकते हैं। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर द बाउंड डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी द डिफिकल्ट टू द प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन विच क्रॉस several longitude. In India's for instance there will be the a difference of about the 1 hour and 45 minute in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. जैसे कि मैंने बताया था आपका 1 hour and 45 मिनट का अंतर बैठता है, इसीलिए क्या हुआ एक बीच में लाइन खींची गई। Therefore necessity to adopt the local time of the some central meridian of the country as the standard time for the country. इसीलिए हमें क्या हुआ स्टैंडर्ड टाइम के लिए ज़रूरत पड़ी। In India, the longitude of 82.5 degree east of the 82.5 degree 36 he treated is the standard meridian. The local time as at this the meridian is taken as the standard time for the whole country. It is the none as the Indian standard time. इसी को हम क्या कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST कहते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। एक कबीर है, कबीर नाम का लड़का है, वो कहाँ पर रहता है, भोपाल में रहता है। और जो बहुत ज़्यादा छोटा, ही टेल हिज फ्रेंड आलोक दैट द दे विल नॉट बी एबल टू द स्लीप टू नाइट। और वो क्या है कि वो मतलब सोने में असमर्थ, सोया नहीं है। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। उसे पता है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच होगा, स्टार्ट एट द 2 PM इन लंदन। और जो आपके क्या है आपके 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे दिन में। दिस मीन दैट द मैच वुड बिगन द 7:30 PM इन इंडिया एंड द फिनिश विल इनटू द नाइट। और जो आपका क्या होगा आपका नाइट में ख़त्म होगा। जैसे कि आपका दिन जैसे लंदन में 2 बजे शुरू होगा, पर जो इंडिया के हिसाब से क्या है वो आपका 7 बजे शुरू होगा और रात में ख़त्म होगा। तो डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द इंग्लैंड। इंडिया लोकेटेड ईस्ट द ग्रीनविच 82.5 डिग्री इन द 5 hour and 30 minutes हैड GMT। और जो GMT से क्या आपके जो 5.5 घंटे आगे है। सो इट विल द 7:30 इन इंडिया व्हेन इट इज़ द 2 PM नन इन द नून इन द लंदन। Some country have a great longitude extent and the so have adopted more than standard time। मतलब बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा IST मतलब उसको माना गया स्टैंडर्ड टाइम को डिनोट किया। फॉर एग्जांपल इन रसिया देयर आर मैनी एज अ 11 स्टैंडर्ड टाइम। जो रसिया में क्या है 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ द बीन द डिवाइडेड इनटू द 24 टाइम जोन। और जो अर्थ क्या आपका डिवाइड करती है 24 जोन में, द जोन ऑफ द 1 hour each zone and the thus the cover the 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जो आपका क्या करता है 1 आवर क्या है 15 डिग्री को कवर करता है आपका। ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है आपका। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।